नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस लाइफ में, इस अनसेटिस्फेक्शन वाली लाइफ में, इस कलयुग में, इस और 20वीं सेंचुरी में हम कैसे अपने आप को हमेशा खुश रखें, कैसे हम हमेशा खुश रहें, कैसे हम हमेशा सेटिस्फाई रहें। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की हो गई है कि आजकल की युवाओं की या आजकल की किसी व्यक्ति के ले लें हम, वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है, खुद से खुश नहीं है। तो अच्छा ये बताइए कि अगर आप जो भी काम करते हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं या कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को खुश रखें। खुश रखने के लिए तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए, खुशी आप अपने अंदर लोग नहीं खोज रहे हैं, या कोई भी, मैं अपने अंदर खुशी नहीं खोज रहा हूँ, मैं बाहर खोज रहा हूँ। इसलिए लोग या मैं या कोई भी, सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा कि हम हमेशा लाइफ में सेटिस्फाई कैसे रहें, खुश कैसे रहें। तो जैसा कि आप लोग, जैसे मैं अपनी लाइफ बताऊं, तो मैं जब 9th में था तो लगा कि भाई जब 10th पास आउट कर जाऊंगा तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो 11 12 तो फिर अपना ही है। जैसे 11th में एडमिशन हुआ, फिर तैयारी शुरू की, फिर वहाँ पता चला कि अरे भाई ये तो 9th वाली ही लाइफ अच्छी थी, अब तो और हेल हो गई। फिर कि कहीं से क्लू मिला या अपने विजुलाइज किया कि ऐसा हो सकता है कि जैसे हम जब कॉलेज में चले जाएं 12th के बाद, तो वहाँ लाइफ और अच्छी होगी। तो और आप सबको पता ही है कि जब कॉलेज में गए और ऊपर से इंजीनियरिंग में बीटेक में एडमिशन ले लिया तो क्या हाल होती है। फिर वहाँ गए तो पता चला कि नहीं भाई, वो पहले लाइफ अच्छी थी और अभी की लाइफ वो हेल है। फिर लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ हुआ कि फिर वो और अब कभी नहीं अच्छी होती है। वो प्रेजेंट अच्छा होता है कि आप अपने आप को कैसे सेटिस्फाई रखें, कैसे खुश रखें। तो चलिए हम अपने चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो हमें भागवत गीता आपने सबने जानती होगी, भगवान कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्णा ने बताया था महाभारत युद्ध में अर्जुन को कि अपने आप को डिटैच रखो। डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। समझ रहे हैं ना बात को, कि आप खुश रहने के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे मैं किसी का भी एग्जांपल दूँ, जैसे कोई भी लड़का है तो वो जब किसी और बच्चे को देखता है, जैसे एक कोई 12 साल का लड़का है, या सॉरी 12 साल की बात छोड़िए, वो बच्चा काफ़ी छोटा हो जाएगा। एक हम 20 साल के बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। अगर एक 20 साल का लड़का है, अगर वो एक 16 साल के लड़के को देखता है कोई ऐसा काम करते हुए जो मतलब कूल बनने के लिए वो 16 साल का लड़का कर रहा है, और वो 20 साल का लड़का अपने, वो जब 16 साल का था या 12 साल का था तो वो नहीं कर पाया था। तो जो 20 साल के लड़का है, उसमें वो काम करने के लिए इच्छा उत्पन्न होगी, या वो ये सोचेगा कि मैंने ये लाइफ में नहीं किया है, तो वो उस चीज़ को लेकर दुखी हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे लाइफ ग्रो हो रही है, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप पहले सीढ़ी पे, दूसरे तीसरे में जैसे जैसे आपकी मेमोरी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप अवेयर हो रहे हैं अपने आप में, या जैसे जैसे कि दुनिया क्या है समझ रहे हैं, वैसे वैसे आपको डिटैचमेंट बनानी शुरू कर देनी चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ में खुश सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि हम, या बहुत सारे आजकल कपल्स को देखते हैं, कई सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे हैं कि जो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अपने खुशी की तार, अपने खुशी की रिमोट, द रिमोट ऑफ आवर हैप्पीनेस इज गिवन टू द अनदर पर्सन, वो दूसरे व्यक्ति को दे दिए हैं। इसलिए वो हमेशा खुश नहीं रहते हैं। सामने वाले के चलते वो दुखी रहते हैं, सामने वाले के चलते वो खुश रहते हैं, इसलिए वो दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले कि क्या करना पड़ेगा, डिटैचमेंट बनानी शुरू कर देनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को उस हद तक। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि हर एक चीज़ फ़ायदे के लिए होती है, हर एक चीज़ करने के लिए आए हो। अगर इस, जैसे कि हमारे पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है कि हमें 21 से लेके 0 से 5 साल की उम्र में क्या करना चाहिए, 5 से 20 साल की उम्र में क्या करना चाहिए, 20 से 25 साल की उम्र में क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पुराणों में, महाभारतों में, या हमारे सारे शास्त्रों में बताया गया कि हमें कब और क्या गृहस्थ कब अपनाना चाहिए, कब अपनी ऋषि मुनि वाली जीवन यापन करना चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो चीज़ें होती हैं शुरू डिटैचमेंट से। जैसे आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अगर लगाव रखने लगेंगे तो वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने लगे, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी मेमोरी, आप, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ ये समझते हैं कि आपका सिर्फ ब्रेन ही ब्रेन है। नहीं, ये गलत बात है। हमारी मसल्स के पास भी ब्रेन होती है, हमारे मसल्स के पास भी मेमोरी होती है। अच्छा ये बताइए कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी का नाखून उखड़ जाता है, तो नाखून उखड़ जाने के बाद वहाँ फिर से एक नया नाखून आने लगता है।
वो पता है क्यों होता है? क्योंकि इस मसल्स के पास इस मसल्स के पास भी ब्रेन है, मेमोरी है, वो जैसा था वैसा बनने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं बात को ना आप? मेरी बातों को थोड़ा जान समझिएगा, मैं बहुत डीप बातें बता रहा हूँ, या मेरे चैनल पे सारी बातें डीप होती हैं। ऐसे नहीं कि आप आए वीडियो खोले और शॉर्ट्स की तरह भगाते गए और 2 मिनट में देख के चले गए, तो वो चीज़ नहीं। हमारी बातों को रियलाइज़ करने पे समझ में आता है कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि किसी की उंगली कट जाती है, तो अगर पूरी उंगली नहीं ग्रो हो पाती है, लेकिन एज टू सिमिलर उंगली के जैसे वहाँ कुछ ऐसे बन के बंद हो जाता है। मतलब हमारी मेमोरी के पास ही हमारे सेल्स के पास भी ब्रेन है, मेमोरी है, वो उसको मेमोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि अच्छा ये बताइए, मेमोरी नहीं होती तो हमारे परदादा दादा कैसे थे, और उन्हीं के जैसे मैं हूँ। समझ रहे हैं बात को ना? जैसे कि मैं होने का मतलब कि मेरा फेस और उनका फेस नहीं मिलता। मेरे होने का मतलब ये है कि मेरी भी 5 उंगलियां हैं, इस हाथ में 5 उंगलियां, इस हाथ में 5 उंगलियां, मेरे भी 2 कान हैं, मेरे भी बाल हैं, मेरी भी ये सारी, समझ रहे हैं? जिससे जेनेटिक्स बीमारी का आपने नाम सुना होगा, वो क्यों आता है? वो आपके माइंड से थोड़े ना आया कि मतलब माइंड में रहा तो माइंड में उनका माइंड आपका माइंड तो सेम नहीं होता है। देखिए बीमारी जेनेटिक्स होती है। ऐसा तो क्यों नहीं कहा जाता कि अरे उसके दादाजी बहुत बड़े आदमी थे तो ये भी बहुत बड़ा आदमी बन गया? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ये जरूर होता है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत चांसेस हैं कि अगर उस व्यक्ति की दादाजी के पास कोई बीमारी थी तो उस बच्चे या उसके बच्चे या ग्रैंड डॉटर या किसी में भी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये क्यों होता है? ये हमारे मेमोरी के चलते होता है। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पे। देखिए, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आप खुश कैसे रहें। सबसे पहले लाइफ में आपको डिटैचमेंट शुरू कर देनी चाहिए। ये मैं बातें बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में शादियाँ हो गई हैं, जो मैरिड हैं। मैरिड कपल के लिए बहुत चीज़ है कि वो डिटैचमेंट बनानी शुरू कर देनी चाहिए। कि जैसे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब डिटैचमेंट, अपने वाइफ से डिटैचमेंट रख दो, अपने हस्बैंड से, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एक अपना ब्रेन, अपनी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड मत करो। समझ रहे हो बात को ना? जब आप डिपेंड करने लगे ना, तो यानी कि आप किसी और के वश में रहने लगे, किसी और पे कंट्रोल होने लगे। समझ गए बात को ना? तो उस चीज़ को रखो और डिटैचमेंट बनानी शुरू करो। जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो एक चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, अरे नहीं, और फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उम्र में, जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा हो कि अरे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि बहुत बचपन में वो कोई चीज़ रहती है कि हमें वो चाहिए ही चाहिए होती है, चाहिए ही चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आज ही रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ें मैं पास्ट में क्या सोच रहा था। समझ रहे हैं? पास्ट में क्या सोच रहा था, फिर उसको पता चलता है कि अरे नहीं यार, वो चीज़ें अच्छी नहीं थी हमारी लाइफ के लिए। समझ रहे हैं बात को ना? तो वो क्यों हुआ कि वो आप उस चीज़ से आप डिटैच हो गए हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन इस वीडियो का यही है कि हम हर एक चीज़ से डिटैचमेंट बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पूरी तरह उससे अलग हुए। डिटैचमेंट बनाने का मतलब ये हुआ कि आप आसक्ति नहीं हो उसके पूरी तरह, उसके ऊपर पूरी तरह। आपकी लाइफ अलग है या किसी भी चीज़ की वस्तु अलग है। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, हर चीज़ की अनइम्पोर्टेंस होती है कि आपको कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना। तो वो चीज़ें रिलेटेड है। तो अब इसके आगे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा अगले वीडियो में। जी नमस्कार दोस्तों।